तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं वाले, बल्कि हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर एक कहानी कैसे परत दर परत हमारे अंदर खौफ पैदा करती है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की सबसे आखिरी लाइन से। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो लाइन है जो शुरू से ही एक अजीब सी बेचैनी का माहौल बना देती है। ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली डर सुरंग से निकलने के बाद शुरू होता है। और इसी से जुड़ा है वो सवाल जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है और हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण के लिए स्टेज सेट करता है। तो चलिए अब सीधे कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं, वो हिस्सा जहां अकेलेपन और खौफ की बुनियाद रखी जाती है। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी के लिए ना एक सॉलिड सेटअप सबसे जरूरी चीज है। अब यहाँ देखिए, सारे क्लासिक हॉरर के मसाले मौजूद हैं। आधी रात का वक्त, एक बिल्कुल सुनसान जगह और एक ऐसा फैसला जो कोई भी समझदार इंसान नहीं लेगा। ये सारी चीजें मिलकर ना तुरंत वो एक बेचैनी और खतरे वाली फीलिंग पैदा कर देती हैं। और कहानी में अमन का ये सोचना ये बहुत जरूरी है। उसका ये जो शुरू का कॉन्फिडेंस है ना, अरे मुझे क्या डर लगेगा, यही चीज आने वाले खौफ को और भी भयानक बना देती है, क्योंकि हमें पता है उसका ये यकीन बहुत बुरी तरह टूटने वाला है। और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। जैसे ही वो सुरंग में घुसता है, सब शांत। कहानी यहाँ पर एक बहुत चालाक ट्रिक इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं सेंसरी डेप्रिवेशन, मतलब आपके आसपास की सारी जानी पहचानी आवाजें छीन लेना। और जब ऐसा होता है तो टेंशन अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। अब सिर्फ एक भयानक सन्नाटा है। तो अब तक डर सिर्फ माहौल का था, पर अब देखते हैं कि कहानी कैसे गियर बदलती है और सीधे एक साइकोलॉजिकल अटैक पर उतर आती है। अब डर बाहर नहीं, अब डर अमन के दिमाग के अंदर घुसने वाला है। हॉरर की दुनिया में ना ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अनकैनी। इसका मतलब क्या है? जब कोई बहुत जानी पहचानी आरामदायक चीज अचानक से डरावनी लगने लगे। और यकीन मानिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा हथियार है। और ये अनकैनी का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, माँ की आवाज, वो आवाज जो हमेशा सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाती है, उसी आवाज को कहानी एक खौफनाक हथियार बना देती है। मतलब आराम को ही डर में बदल दिया गया। अब आप देखिए कहानी कितनी स्मार्टली डर की लेयर्स बना रही है। पहले खौफनाक सन्नाटा, फिर दिमाग पर हमला करने वाली एक जानी पहचानी आवाज, और आखिर में दीवारों से खरोचने की आवाज। मतलब अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो फिजिकल हो गया है, बिल्कुल करीब। और अब आता है आमना सामना, क्लाइमैक्स। चलिए अब ये समझते हैं कि इस कहानी का जो विलन है वो इतना डरावना क्यों है। क्योंकि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये कुछ और ही है। इसकी बनावट की हर एक डिटेल सिर्फ और सिर्फ बेचैन करने के लिए डिजाइन की गई है। सोचिए, ये हमारी हर समझ के खिलाफ है। एक परछाई जिसे दिखने के लिए रोशनी चाहिए, वो अंधेरी में दिख रही है। उसका शरीर इंसानों जैसा है, पर चेहरा है ही नहीं। ये सब कुछ इतना अप्राकृतिक है और इसीलिए ये इतना ज्यादा डरावना है। और फिर चेज शुरू होता है, और वो जो सुरंग की लाइटें एक एक करके बंद हो रही हैं ना, वो सिर्फ अंधेरा नहीं ला रही, वो असल में अमन की खत्म होती उम्मीद का सिंबल है। हर एक ठक की आवाज के साथ उसके बचने का चांस भी कम होता जा रहा है। ये लाइन बताती है कि वो चीज सिर्फ अमन को फिजिकली नहीं थका रही, वो उसे मेंटली भी तोड़ रही है, उसे ताना मार रही है। और सबसे खौफनाक बात, ये आवाज अमन के अपने लोगों की आवाजों का एक डरावना मिक्सचर है। ये चीज इस ताने को और भी ज्यादा बेरहम बना देती है। तो अमन जैसे तैसे सुरंग से बाहर निकल आता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, डर खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब ये सीन देखिए, एक क्लासिक हॉरर रूल का इस्तेमाल करता है कि रोशनी का मतलब है सेफ्टी, है ना। इससे हमें एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, एक झूठी तसल्ली मिलती है अगले झटके से ठीक पहले। और फिर हमें वो नज़ारा दिखता है जो उस भयानक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। एक तरफ है असली अमन, डरा हुआ, हांफता हुआ, और दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा है उसका हमशक्ल, बिल्कुल शांत, मुस्कुराता हुआ। अब ये साफ हो जाता है कि वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी,
वो एक रिप्लेसमेंट है। ये लाइन उस सुरंग के नियम को साफ कर देती है कि अमन का बचना फ्री नहीं था, इसकी एक कीमत थी। उसे बाहर आने के लिए अपनी ही एक कॉपी को पीछे छोड़ना पड़ा। यही थी उसकी आज़ादी की खौफनाक कीमत। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के फाइनल और सबसे खतरनाक मोड़ पर। वो मोड़ जो ये साबित कर देगा कि डर कभी उस सुरंग में पीछे छूटा ही नहीं था। असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला है। ये जो आखिरी पल है ना, कहानी इनको बहुत धीरे धीरे दिखाती है ताकि टेंशन बिल्ड हो सके। सब नॉर्मल लगता है, फिर वो आईने से मुड़ता है और एक पल के लिए उसका अक्स वही रह जाता है और हमें पता चल जाता है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। बस ये एक लाइन और इसी में पूरी कहानी का निचोड़ है, पूरा खौफ है। इसका मतलब दुश्मन जीत गया है, उसने अमन की जगह ले ली है। मतलब जो शख्स घर लौटा है वो अमन है ही नहीं। और हमारा ये विश्लेषण यहीं इसी एक सवाल पर आकर खत्म होता है। एक ऐसा सवाल जो हमें आखिर तक परेशान करता रहेगा कि अब असली अमन कौन है और उस अमन का क्या हुआ जो उस रात सुरंग में दाखिल हुआ था। क्या वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया